नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज फिर कुछ सवालों के साथ आपके सामने हूं। मुद्दा वही, किसान का दर्द। सरकार की सुस्त नीति और जमाखोरों की वजह से क्या किसान कभी भी इन मुश्किलों से उबर पाएगा? वैसे हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि कल तक जो प्याज 100 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में बिक रही थी, आज अचानक से उसके दाम औंधे मुंह गिरने लगे हैं। इस सच का किसान को तब पता चला जब वो अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए लेकर पहुंचा, जहां उसे प्याज के दाम 1500 रुपए प्रति क्विंटल के दिए जा रहे थे। महाराष्ट्र की लाहसलगांव मंडी में इसी प्याज के दाम किसान को 1200 रुपए प्रति क्विंटल के भी मिल रहे हैं और कहीं कहीं तो दाम इतने कम दिए जा रहे हैं कि लागत भी ना निकले। जहां काफी किसान अपनी प्याज की फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं, तो वहीं कुछ किसान अपनी फसल को वापस घर ला रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या? आज नहीं तो कल उन किसानों को भी परिस्थितियों के सामने झुकना ही पड़ेगा और किसान की इसी स्थिति का फायदा जमाखोर उठाते हैं। वो प्याज खरीद कर इसकी जमाखोरी कर लेते हैं और दाम बढ़ जाने पर इसे बाजार में निकालते हैं, जिसका नुकसान कंज्यूमर और फार्मर दोनों को होता है। एक तरफ सत्ता के नुमाइंदे जहां किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के वादे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो वादे कुछ यूं धूल चाटते नजर आते हैं। बहुत वक्त नहीं बीता ना उस बात को जब एक हुंकार लगाई गई थी कि प्याज के दाम मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहने चाहिए ताकि प्याज किसान को घाटा ना हो। अब कहाँ गई वो हुंकार और कहाँ गए किसान को अच्छी दाम दिलाने के वो वादे? सब नियम, सब कानून जब तक अमल में नहीं आएंगे तब तक सिर्फ रद्दी का बोझ बढ़ेगा और किसान के सिर पर कर्ज का। दोस्तों, अब प्याज के लिए रो रहे किसान और कंज्यूमर दोनों के दर्द को टटोलें तो पहली हकीकत ये है कि इंडिया और चीन प्याज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ऐसे में प्याज के दाम आखिर कंज्यूमर को सोने जैसे क्यों चुकाने पड़ते हैं? दूसरी तरफ किसान उसी प्याज को बाजार में मात्र 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से थोक में बेचता है। यानी ना फायदा किसान को होता है ना ग्राहक को। शायद यही वजह है कि किसान प्याज को घाटे की खेती मानकर उससे मुंह खींच रहा है, दूर भाग रहा है और ग्राहक उसे अपने खाने से अलग करता जा रहा है। क्योंकि हकीकत यह है कि ग्राहक और किसान दोनों को मिलने वाला मुनाफा खा रहे हैं बिचौलिए और जमाखोर। ऐसे में जितना चाहे नियम, जितने चाहे कानून बना लो, जब तक बाजार से ये नासूर नहीं निकाले जाएंगे, ना किसान पनपेगा और ना कंज्यूमर, और ना अगले 4 साल में पूरा होगा किसान की दुगनी आय का लक्ष्य।